हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक, मतलब क्या बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सीबीएसई क्लास 10th, ऐसे आप लोग पढ़ते आए होंगे। क्लास 7th में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे और 9th में भी पढ़े होंगे। तो इसे 10th में भी पढ़ना है और ऊपर जाएंगे ऊपर क्लास में तो उसमें भी पढ़ना है। तो आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो कराते हैं तो उसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मान लीजिए किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का पता करना है तो कैसे पता करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। एक मैग्नेटिक कंपास को ले आएंगे, उसका राउंड रख देंगे तो वो क्या बताएगा? वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। अब कैसे पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है? तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बताता है। तो आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? एन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर। यदि इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर से पास करता है तो क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस क्या? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें हम लोग क्या कर दिए? किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आता है। मान लीजिए, सपोज कीजिए, ये देखिए ध्यान से, इस डायरेक्शन में मान लीजिए नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है। अब करंट की डायरेक्शन मान लीजिए इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, मतलब साउथ टू नॉर्थ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे जो भी बैटरी डालना है डाल दिए, रिहोस्टेट डालना है डाल दिए, एमीटर डालना है डाल दिए, जो भी है सारा एक सर्किट कंप्लीट करा दिया आप। तो हम देखेंगे क्या इसके चारों ओर, इस डायरेक्शन में इसके चारों ओर क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है। जैसे आप कर सकते हैं, मान लीजिए आपके घर के करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे पता करेंगे? तो उस मैग्नेटिक फील्ड को आप पता करेंगे, एक मैग्नेटिक कंपास उसके राउंड में रखेंगे तो मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। क्योंकि मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? वो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में होता है। किसी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को हम लोग, ठीक है, फ्रीली छोड़ देंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा। और नॉर्थ पोल जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल होता है वो क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है करंट इस डायरेक्शन में, अभी स्टार्टिंग में मान लीजिए, स्टार्टिंग में हम देखिए, अब यहां पर क्या किए? अब यदि आपको इच्छा है एमीटर लगा दिए, रिहोस्टेट लगा दिए, ठीक है, ये पॉजिटिव है निगेटिव, मान लीजिए करंट ऐसे मूव कर, ऐसे कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा करंट का डायरेक्शन है। अब इस कंडीशन में यदि मान लीजिए करंट फ्लो नहीं कर रहा है मान लीजिए इस कंडीशन में करंट को नहीं फ्लो करवाएं तो इस कंडीशन में क्या होगा? मैग्नेटिक कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, कहने का मतलब मान लीजिए ऐसे, ठीक है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, ये नॉर्थ है मान लीजिए साउथ है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा मैग्नेटिक कंपास में कोई। क्यों? इसलिए क्योंकि उसमें से क्या हो रहा है? उसमें तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब जैसे ही हम लोग करंट को फ्लो करवाएंगे मान लीजिए यहाँ पे की डाल दिए, अब मान लीजिए यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। जब करंट फ्लो करेगा, अच्छा ये मान लीजिए इसको ओपन पोजीशन बना देते हैं, छोड़िए। तो इस डायरेक्शन में क्या करंट का जो डायरेक्शन है, क्योंकि करंट तो फ्लो नहीं कर रहा, ओपन सर्किट है, तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक कंपास का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? सेम नॉर्थ साउथ रहेगा। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से हम करंट को फ्लो करवा दें, यहाँ पे की डाल दें, मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है,
ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट की फ्लो की डायरेक्शन है ये। अब इस डायरेक्शन में क्या करें, मैग्नेटिक, देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास को रख देंगे। तो मैग्नेटिक कंपास का जो है, मैग्नेटिक कंपास क्या करेगा, बिलो रखे हैं ये। अब ये मैग्नेटिक कंपास क्या करेगा, इसे मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आ जाएगा, मतलब मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट कर जाएगा। किधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, वेस्ट की ओर। मैग्नेटिक कंपास किधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो मैग्नेटिक कंपास वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये साउथ है, ठीक है, और ये नॉर्थ है। करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है। अब स्टार्टिंग में मैग्नेटिक, देखिए मैग्नेटिक कंपास इस पोजीशन, रेस्ट पोजीशन पे था, ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा। किधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, टुवार्ड्स वेस्ट। तो मैग्नेटिक कंपास का जो डिफ्लेक्शन होगा किधर हो जाएगा, टुवार्ड्स। तो मैग्नेटिक कंपास किधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, टुवार्ड्स वेस्ट, ठीक है। अब यदि हम लोग क्या करें, करंट के डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर दें, ठीक है, मतलब करंट को इधर से पास करा दें। मान लीजिए, चलिए अब करंट नॉर्थ से साउथ की ओर कर दें। इस डायरेक्शन में है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। अब इस कंडीशन में डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रख दिए, मतलब मैग्नेटिक कंपास अबव रख दिए, वायर बिलो है, मतलब अबव वायर मैग्नेटिक कंपास को रख दिए। तो इसका डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगा, तो इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा ईस्ट की ओर। किधर हो जाएगा, टुवार्ड्स ईस्ट। कब, जब हम लोग क्या करें, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिए। डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब इसमें डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगा, टुवार्ड्स ईस्ट की ओर। कौन, तो मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास किधर हो जाएगा, ये देखिए ज़रा, ऐसे था, ऐसे गया, अब किधर हो जाएगा डिफ्लेक्शन, टुवार्ड्स ईस्ट। मतलब वायर बिलो में है और मैग्नेटिक कंपास अबव में है। अभी फिलहाल इस कंडीशन में क्या था, तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक कंपास बिलो था। मैग्नेटिक कंपास क्या था, बिलो द वायर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, देखिए किस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड टुवार्ड्स नॉर्थ। कब, इस कंडीशन में वायर का डायरेक्शन, जहाँ से करंट फ्लो कर रहा था, करंट की डायरेक्शन को पलट दिए, रिवर्स कर दिए, ठीक है। अब देखिए इससे क्या रिजल्ट आया, इसे समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, SNOW, साउथ टू नॉर्थ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट, मतलब किधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये वेस्ट की ओर। साउथ टू नॉर्थ ओवर क्या हो जाएगा, वेस्ट। मतलब वायर इस बार क्या था, वायर अबव था, वायर ऊपर था, मैग्नेटिक कंपास नीचे था। तो इस कंडीशन में किधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, वेस्ट की ओर। तो ये वेस्ट की ओर चला जाएगा, देखिए इधर वेस्ट है, ये इधर वेस्ट की ओर भाग जाएगा। अब करंट का डायरेक्शन को चेंज कर दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो डिफ्लेक्शन आएगा किस में, मैग्नेटिक कंपास में, वो किधर आ जाएगा, ईस्ट की ओर, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करें अब एक और रूल है, जैसे मान लीजिए अब हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक कंपास को ऊपर रख देते हैं और वायर को नीचे कर दें, ठीक है। उस कंडीशन में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जैसे एक रूल और था, नॉर्थ टू साउथ बिलो ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ बिलो किधर आ जाएगा, ईस्ट। ये एक रूल है। जैसे मान लीजिए अब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक कंपास को ऊपर, वायर को नीचे, ठीक है। तो उस कंडीशन में किधर हो जाएगा डायरेक्शन, उस कंडीशन में डायरेक्शन ईस्ट की ओर होगा, ठीक है। तो ये ईस्ट और वेस्ट पता करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसके लिए क्या किया गया है, तो इसके लिए हम लोग क्या किए हैं तो देखिए, क्योंकि ये पता करना है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसके लिए सबसे इजी चीज़ बना दिया और यस्टरडे सबसे पहले बनाया था।
सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में ओरेस्टेड ने बताए थे, उसके बाद मैक्सवेल आया, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब यदि नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ बिलो ईस्ट, अब यदि हम यहाँ पर क्या था, मैग्नेटिक कंपास नीचे था वायर के, अब मान लीजिए मैग्नेटिक कंपास को क्या कर दे, अबव रख दे, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास को अबव रख दे और करंट की डायरेक्शन मान ली इस डायरेक्शन में, साउथ से नॉर्थ की ओर करंट है, मैग्नेटिक कंपास को क्या करें, अबव रख दे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में भी मैग्नेटिक कंपास किधर रिफ्लेक्ट करेगा, ईस्ट की ओर, तो मैग्नेटिक कंपास भी क्या हो जाएगा, ईस्ट की ओर। मतलब मैग्नेटिक कंपास क्या है, मैग्नेटिक जो कंपास है वो क्या है, अबव वायर, और करंट की डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक कंपास किधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो मैग्नेटिक कंपास जो है वो किधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स ईस्ट। ये याद रखने का है, SNOW और NSBE, साउथ टू नॉर्थ ओवर, यानी मतलब क्या, वायर ऊपर में रहेगा ओवर कंपास से, उस कंडीशन में डिफ्लेक्शन जो होगा वो वेस्ट की ओर होगा। या करंट का डायरेक्शन को चेंज कर दे, रिवर्स कर दे, उस कंडीशन में भी मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक कंपास किधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा ईस्ट की ओर। अब यदि हम लोग क्या करें, NS नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा, बिलो ईस्ट, नॉर्थ से साउथ, उल्टा नॉर्थ से साउथ जाएगा ईस्ट की ओर। अब यदि मैग्नेटिक कंपास को हम लोग यदि, ठीक है, क्या करें, वायर से अबव रखें ऊपर, तो भी उसमें डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगा, ईस्ट की ओर। क्योंकि ये ईस्ट वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसके लिए क्या किए थे, मैक्सवेल अपना रूल दिए थे, मैक्सवेल रूल दिए थे। तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल आया इसके लिए, क्योंकि इसमें दिक्कत होता है, तो मैक्सवेल ने क्या दिया, राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल से क्या हो जाता है, थोड़ा सा ईजी हो जाता है वो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या है, ठीक है, और आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर, किसी भी स्ट्रेट वायर में यदि करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए, मान लीजिए कोई भी स्ट्रेट वायर है जिसमें क्या फ्लो कर रहा है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, इसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए कोई भी स्ट्रेट वायर है, अब स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मान लीजिए ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, ये स्ट्रेट वायर है, मान लीजिए यहाँ पे हम करंट की डायरेक्शन देखिए, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। किसी भी स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर से, स्ट्रेट जो स्ट्रेट है, यहाँ से मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड लेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, उसको होल्ड करके एक वायर को पास कर देंगे और कनेक्ट कर देंगे हम लोग, किससे, बैटरी से कनेक्ट कर दिए। तो जैसे ही बैटरी से हम लोग कनेक्ट कर दिए, तो देखते क्या है कि देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। कैसे, तो उसमें क्या करेंगे, आयरन का डस्ट को डाल देंगे, तो देखते हैं कि ये जो पैटर्न होगा वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, मतलब कॉन्सेंट्रिक, कैसा हो जाएगा, वो कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा। इसका मतलब करंट यदि अपवर्ड जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे पता चला, तो सबसे सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास को ले आइए, तो मैग्नेटिक कंपास को लेके आएंगे तो उसकी डिफ्लेक्शन बताएगा, ये कुछ नहीं, मैग्नेटिक कंपास, तो मैग्नेटिक कंपास जो है उसकी नॉर्थ पोल क्या बताता है,
तो मैग्नेटिक कंपास की नॉर्थ पोल बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और यदि मैग्नेटिक कंपास नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, अभी सीखने वाले हैं कैसे, तो वो हम लोग करेंगे मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से। तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल भी क्या कहता है, अभी देखिए करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या किए, इसके स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं हम लोग कैसे, जितना नंबर ऑफ ये जो बैटरी है, ठीक है, या तो हम लोग क्या करें, इसके डायरेक्शन को चेंज कर दे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दे, तो उस कंडीशन में ये मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, लेकिन उसमें डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा। ये जो है ये आयरन फीलिंग्स, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमारा सेम रहेगा, लेकिन उसका जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। कब चेंज हो जाएगा, जब हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। और हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ा सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा के, इसके स्ट्रेंथ को बढ़ा के, किसके स्ट्रेंथ को बढ़ा के, बैटरी की स्ट्रेंथ को बढ़ा के हम लोग क्या कर सकते हैं, बैटरी के जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स। तो देखिए किसी भी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इस तरह से होता है, ये ओरिजिनेट करता है कहाँ से, नॉर्थ से और साउथ से, इस तरह से। इसके बारे में तो पता है, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ साउथ से इन करता है नॉर्थ की और बीच में पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके डायरेक्शन को पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से। पैटर्न रिवर्स कर देंगे करंट के डायरेक्शन को, मतलब इसके पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पैटर्न सेम रहेगा आयरन फीलिंग्स का। मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, कंपास नीडल क्या कर जाएगा, उसका डायरेक्शन रिवर्स्ड हो जाएगा, कंपास नीडल का डायरेक्शन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, मान लीजिए हमारे पास मैग्नेटिक कंपास नहीं हो, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए क्या आता है, डायरेक्शन पता करना मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से या कॉर्क स्क्रू रूल से भी हम लोग पता कर सकते हैं, क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, किस तरह से मैक्सवेल से समझते हैं। देखिए अब इसमें क्या बताया था, मैग्नेटिक करंट जो है, अब मान लीजिए करंट की कैपेसिटी को, मतलब करंट जो है, अब हम लोग उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा दें, तो स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, एकदम डेंस हो जाएगा, एकदम क्लोजली आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स डेंसर। देखिए अब यदि हम लोग इसके डायरेक्शन को पता करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विदाउट कंपास, किसके, मैग्नेटिक कंपास, तो कैसे पता करेंगे। अभी तक क्या किए थे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना होता था तो मैग्नेटिक कंपास को हम लोग क्या करते थे, मैग्नेटिक कंपास को उसके इर्द गिर्द रख देते थे, मतलब जहाँ भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके बगल में रखते थे, तो वो क्या बताता था, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। अब मान लीजिए हमारे पास मैग्नेटिक कंपास नहीं है, तो कैसे उसके डायरेक्शन को पता करेंगे, ठीक है। तो क्या है, रूल्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ किसका, मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जनरली सबसे सिंपल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करना है तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक कंपास को उसके अराउंड रख देंगे, तो देखेंगे कि मैग्नेटिक जो कंपास है उसका जो नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में होगा वही क्या करेगा, वही बताएगा, किसके डायरेक्शन को बताएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो क्या रूल है, रूल्स टू फाइंड द डायरेक्शन रूल्स, ठीक है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रूल्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन सा रूल है जो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड करेगा। तो देखिए इसमें आता है मैक्सवेल
मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। और क्या है मैक्सवेल का स्क्रू रूल। तो देखिए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या है। मान लीजिए हमारा ये करंट कैरिंग कंडक्टर है आई, यहाँ से हमारा करंट फ्लो कर रहा है। तो मैक्सवेल क्या कह रहा था, तो मैक्सवेल यही कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट, उस डायरेक्शन में थंब को रखेंगे और ये हमारा फिंगर्स है, ये फिंगर्स क्या बताएगा, तो ये थंब बताएगा करंट की डायरेक्शन और ये फिंगर्स जो है ये हमारा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बताएगा, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये हमारा बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन बताएगा, फिंगर्स, मतलब ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखिए मान लीजिए स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो किया उसी डायरेक्शन में हम रख दिए थंब को। तो देखिए इधर से करंट फ्लो कर रहा था तो इस डायरेक्शन में हम थंब को रख दिए। तो फिंगर्स क्या करेगा, इस फिंगर को कर्ल कीजिए, ठीक है, इस फिंगर को कर्ल कीजिए। देखिए किधर जा रहा है, ये ऐसे, मतलब ये ऐसे किस डायरेक्शन में गया, क्लॉकवाइज गया कि एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे रखे हैं ये इस डायरेक्शन, इस करंट के डायरेक्शन में फिंगर को, करंट, ये करंट है इसी के डायरेक्शन में फिंगर को रखें और इसे ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में ऐसे। अब यदि करंट ऐसे जा रहा है, देखिए मान लीजिए करंट ऐसे गया तो इस डायरेक्शन में हम रखें, करंट के डायरेक्शन में किसको रखें, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखें और ये जो फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट इधर से पास कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में थंब को रखे हैं और ये कर्ल किए फिंगर्स को, देखिए, ठीक है। अब यदि अपोजिट डायरेक्शन में रखें, मान लीजिए इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाते हैं, मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन है उल्टा, इस डायरेक्शन में करंट, तो हमारा करंट क्या है, आई, मान लीजिए यही करंट है आई, इस डायरेक्शन में करंट है, देखिए मान लीजिए करंट ऐसा है, इस डायरेक्शन में ये करंट ऐसा है, तो किस डायरेक्शन में जाएगा ये, तो देखिए इस करंट के डायरेक्शन में थंब को रखे, ठीक है, और फिंगर को कर्ल किए ऐसे ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमारा किधर आएगा, ये ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज, उल्टा किए ऐसे। ये देखिए नीचे करंट के डायरेक्शन में थंब और फिंगर को कर्ल किए ऐसे, ये इस तरह से। तो क्या किस डायरेक्शन में होगा, ये हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज। और ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज, ये हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए और एक था मैक्सवेल का स्क्रू रूल। अब स्क्रू को देखिए हम लोग कैसे करते हैं, स्क्रू को ऐसे देखिए ध्यान से, मान लीजिए स्क्रू है ऐसे, मैक्सवेल स्क्रू रूल, तो कहाँ, यहाँ पे चलिए, मान लीजिए यही है, ये क्या है हमारा स्क्रू है। अब देखिए स्क्रू को क्या किए आप, ये मान लीजिए स्क्रू है, उसको नीचे लेके जा रहे हैं ऐसे, ये मान लीजिए सपोज किए करंट का डायरेक्शन हो गया, करंट का डायरेक्शन ये हो गया करंट की डायरेक्शन, और ऐसे कर रहे हैं, मतलब किधर जा रहे हैं आप, अंदर की ओर, अंदर की ओर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 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 अंदर, ऐसे घड़ी के डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो
किधर जा रहा है वो, अंदर की ओर। ठीक है, मतलब इसको नीचे की ओर लेके जाएंगे, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखना है। तो स्क्रू रूल क्या कहता है, अंदर बाहर। मान लीजिए स्क्रू है, अंदर लेके जा रहे हैं, तो कैसे लेके जा रहे हैं, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे 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 ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज। तो नीचे की ओर आएगा, डाउनवर्ड में क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब उसी चीज को ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, उल्टा ऐसे नहीं, मान ली ऐसे करेंगे तो खुलेगा वो एंटी क्लॉक, मतलब क्लॉकवाइज में ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो देखिए अब मान लीजिए क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ऐसे होता है घड़ी के डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह से कीजिएगा, मतलब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, देखिए लगाते जा रहे हैं। ठीक है, अंदर, मतलब अंदर की ओर कर रहे हैं, तो ये ऐसे, ये घड़ी के डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ऐसे, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज बाहर। एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दो तरह से देखना पड़ता है। ऐसे क्लॉकवाइज घड़ी के डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज अंदर की ओर, या बोल सकते हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, उल्टा। बाहर करने का मतलब देखिए, ये घड़ी का ऐसे उल्टा डायरेक्शन में आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, बाहर निकाल रहे हैं, बाहर मतलब बोल सकते हैं आउटवर्ड, वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इनवर्ड हो जाएगा, क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। अंदर की ओर। तो देखिए ये था किसी भी स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर से, देखिए किसी भी स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है करंट के डायरेक्शन, थंब को ऊपर रख दीजिए और इस फिंगर को कर्ल कर दीजिए। तो ये फिंगर किसके डायरेक्शन बताएगा, तो ये फिंगर बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन ए सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सर्कुलर लूप। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं। चलिए कार्डबोर्ड ले लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, देखिए एक कार्डबोर्ड ले लिए, अब यहाँ पे लूप सिस्टम बनाएंगे, मतलब वायर को ऐसे और यहाँ से बाहर निकाल दिए। ठीक है, अब इसको क्या किए, मान लीजिए इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। इसे कनेक्ट कर दे, तो इसे हम बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए, तो करंट की डायरेक्शन इधर है, करंट की डायरेक्शन इधर है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो हम लोग देखते क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक होल था, यहाँ पे एक, तो देखते क्या है, यहाँ पे क्या है, ये सर्कुलर बन जाएगा। ठीक है, ये भी कुछ सर्कुलर बन जाएगा। ठीक है, और मिडिल पे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। मिडिल पे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। किसका बात करें, किसी भी सर्कुलर लूप के बारे में। यहाँ से कार्डबोर्ड लिए, यहाँ से क्या किए, इस होल से वायर को बाहर कर दिए, यहाँ से बाहर कर दिए। ठीक है, और करंट को फ्लो करा दिए। तो देखते क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो सर्कुलर बनता है, लेकिन क्या है, मिडिल पे, सेंटर पे क्या है, वो पैरेलल हो जाता है। पैरेलल का मतलब होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इस डायरेक्शन में क्या है ये, तो ये डायरेक्शन है हमारा किधर, ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा डायरेक्शन है किधर, एंटी क्लॉकवाइज। और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। देखिए वो डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये डायरेक्शन है हमारा क्लॉकवाइज। मतलब एक में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, मतलब डाइपोल के जैसा मूव, जैसा बिहेव करेगा डाइपोल। मतलब डुअल पोल हो गया, एक हो गया नॉर्थ और एक हो गया साउथ। देखिए तो नॉर्थ और साउथ, इसे हम लोग क्या करेंगे, फेस रूल से, क्लॉक फेस रूल, उससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ा भी सकते हैं हम लोग।
तो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप में जितना भी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कर दे, या बैटरी जो होता है, ठीक है, बैटरी के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। उस कंडीशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यदि डेंसर है, इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत स्ट्रांग है, एकदम डेंस, और उसका डायरेक्शन को हम लोग उल्टा कर सकते हैं। जब क्या करेंगे, जब हम लोग इसके कनेक्शन को रिवर्स कर दे। ये डायपोल का जैसा बिहेव करेगा। डायपोल मतलब नॉर्थ अंदर की ओर जा रहा है, इधर से क्या है बाहर की ओर आ रहा है, मतलब साउथ। अब इसको कैसे जानेंगे हम लोग, फेस क्लॉक रूल। इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, क्लॉक रूल से। क्लॉक रूल का मतलब उसको क्या करेंगे हम लोग, फेस देख के, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब फेस रूल। तो इसके डायरेक्शन को देखिए, यदि वो बाहर आता है, बाहर आता है मतलब साउथ, अंदर की ओर जा रहा है मतलब नॉर्थ की ओर, इसके स्ट्रेंथ को हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप को इंक्रीज कर दे, ठीक है, या बैटरी के स्ट्रेंथ को। और इसके डायरेक्शन को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं जब इस कनेक्शन को हम लोग उल्टा कर दे, मतलब पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव बना दे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग क्लॉक रूल। नेक्स्ट क्लॉक रूल के थ्रू भी इसके डायरेक्शन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। किसके डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। कैसे रिवर्स करेंगे, इसके पोल को चेंज मत कहने का मतलब करंट का जो डायरेक्शन है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, मतलब उल्टा कर दे। इसके स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जितने नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप में हो जाए, या बैटरी के स्ट्रेंथ को बढ़ा दे, ठीक है। ये डायपोल का जैसा बिहेव करेगा। नॉर्थ भी है, डाई का मतलब डबल पोल हो गया, ये नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ की इधर अंदर की ओर जाएगा, ऐसे ऐसे, मतलब नॉर्थ पोल। और देखिए इधर एक तरह से इधर बाहर आ रहा है, ऐसे बाहर की ओर आ रहा है, मतलब कैसा बिहेव करेगा, तो देखिए ये साउथ, बाहर मतलब साउथ, अंदर अंदर जाएगा, अंदर की ओर जा रहा है मतलब नॉर्थ। इसी को हम लोग फेस रूल से क्या करेंगे, क्लॉक रूल बोले या फेस रूल, जो भी बोलना है, इसी से इसके डायरेक्शन को हम लोग पता कर सकते हैं। तो देखिए वो होता क्या है, क्लॉक रूल क्या है, ये क्लॉक रूल या फेस रूल। तो इसमें हम लोग कैसे पता करते हैं, तो देखिए यदि मान लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हो जाएगा नॉर्थ के जैसा बिहेव करेगा। ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, मतलब क्या है, ये साउथ की ओर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड साउथ हो जाएगा, साउथ की ओर। तो देखिए इसको हम लोग कैसे देखते हैं, मतलब साउथ का मतलब क्या हुआ, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हो गया। ये कहने का मतलब करंट के डायरेक्शन में फिंगर को रख दीजिए, करंट के डायरेक्शन में फिंगर को रख दीजिए, देखिए, ठीक है। अब इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए इधर जा रहा है मतलब बाहर की ओर, ठीक है, फिंगर को ऐसे रखें बाहर की, बाहर बाहर। इसमें क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, थंब को कहाँ रखेंगे, इस थंब को रखें करंट के डायरेक्शन पे, इस थंब को कहाँ रखें, करंट के डायरेक्शन पे रख दिए। ये हो गया करंट का डायरेक्शन अंदर की ओर। यहाँ पे देखिए अंदर, और ये क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे बाहर आ रहा है, मतलब साउथ की ओर। जब करंट डायरेक्शन बाहर मतलब साउथ, ऐसे 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 ऐसे, मतलब अंदर की ओर जाएगा तो नॉर्थ। तो ये देखिए ये ऐसे है, अंदर की ओर जा रहा है मतलब नॉर्थ पोल, ये बाहर की ओर आ रहा है मतलब साउथ पोल। तो इसको हम लोग क्लॉक रूल से इसके डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। किसकी डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब बाहर की ओर आ रहा है तो साउथ, ठीक है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा साउथ, इनवर्ड अंदर की ओर नॉर्थ पोल, ठीक है। चलिए इसके थ्रू अब मैग्नेटिक फील्ड है, इसके सोलेनॉइड के बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स ड्यू टू किसके थ्रू, सिलेंड्रिकल कॉइल, या जिसको हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। अब इसमें भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो देखिए सिलेंड्रिकल और सोलेनॉइड में, सोलेनॉइड क्या होता है, एक सर्कुलर कॉइल ले लिए, उसी पे क्या लपेट दिए, उसी पे
मतलब कि एक वायर को लपेट दिए, करंट कैरिंग वायर को लपेट दिए, तो वो कैसा बिहेव करेगा, वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, अब उस मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा, उसमें भी देखना है किधर से इन कर रहा है करंट की डायरेक्शन। अब जिस डायरेक्शन में करंट इन करेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा साउथ। देखिए सोलेनोइड क्या, तो हम लोग थोड़ा सोलेनोइड देख लेते हैं। चलिए सोलेनोइड एक सिलेंड्रिकल कॉइल है, उस पर क्या करेंगे, करंट कैरिंग वायर जो है उसको हम लोग उस पर क्या करेंगे, वाउंड कर देंगे, लपेट देंगे, तो वो कैसा बिहेव करेगा, तो वो बिहेव करेगा सोलेनोइड के जैसा, टेम्पररी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें आ जाएगा। तो देखिए उसको हम लोग कैसे करते हैं। तो करंट हम लोग किस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, किसमें, ड्यू टू अ सोलेनोइड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू अ सोलेनोइड। मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल कॉइल है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर के जैसा। अब इसमें हम लोग वायर को लपेट दिए हैं, ठीक है, और बैटरी से कनेक्ट कर दिए, तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा मैग्नेट के जैसा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू सोलेनोइड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस में बात कर रहे हैं हम लोग, सोलेनोइड के बारे में। तो सोलेनोइड एक सिलेंड्रिकल कॉइल ले लिए हैं और उसी के ऊपर में क्या किए हैं, तो मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल कॉइल ले लिए हैं, ये सिलेंड्रिकल कॉइल है। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। अब करंट की डायरेक्शन इधर है। देखिए ये सोलेनोइड है, सर्कुलर कॉइल है, जिसमें हम लोग क्या किए हैं, वायर को टर्न करा दिए। ठीक है, तो वायर को जब हम लोग टर्न कर दिए तो ये कैसा बिहेव करेगा, मैग्नेट के जैसा। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, फेस रूल से पता करेंगे, क्लॉक रूल से पता करेंगे। तो देखिए क्या हुआ, करंट इधर से गया, इधर से गया, तो याद रखिए, देखिए ध्यान से, ऐसे करंट ऐसे गया, फिर यहाँ से चला, ऐसे चला, ऐसे चला, फिर करंट ऐसे गया, फिर यहाँ से करंट ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर करंट ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर करंट की डायरेक्शन ऐसे। तो इसमें क्या है, ये कैसा बिहेव करेगा, तो ये साउथ के जैसा बिहेव करेगा और ये नॉर्थ के जैसा बिहेव करेगा। तो जिधर से इन कर रहा है, कुछ याद रहे चाहे मेरे बता चुके, जिधर से इन करेगा वो साउथ पोल, जिधर से बाहर होगा वो नॉर्थ पोल। बाहर मतलब ऐसे, तो देखिए यहाँ से इन किया मतलब साउथ पोल हो गया, इधर से बाहर निकल गया मतलब नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, तो जिधर से इन करेगा, जिधर से इन किया, ठीक है, तो अब देखिए नहीं समझ में आता, बैटरी जो है ये देखिए बैटरी किधर से जा रहा है, इधर से गया मतलब साउथ हो गया और वो नॉर्थ हो गया। तो जिधर से इन करेगा साउथ, जिधर से बाहर निकलेगा वो नॉर्थ है। तो इस तरह से इसमें क्या है, हम पता कर सकते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं किधर से होगा। और इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड हो जाएगा इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड होगा ये। और बीच में क्या हो जाएगा, बीच में सर्कुलर होता है। सर्कुलर का मतलब हो जाता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, पोल में होता है, पोल में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, जितना नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल कर दे, या तो फिर करंट के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं हम लोग। ठीक है, और इसमें क्या, तो सॉफ्ट आयरन कोर होता है। तो सॉफ्ट आयरन कोर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ द सोलेनोइड, आयरन कोर है, हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है सॉफ्ट आयरन कोर में, इसलिए इसको क्या करना चाहिए, सॉफ्ट आयरन कोर के। परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। और ये टेम्पररी मैग्नेट जो होता है सोलेनोइड ये सब,
तो वो किस चीज़ का बना होता है, सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है। आ चुका था इसको। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होता है, स्ट्रेट और पैरेलल होता है। अब ये इंक्रीजिंग द करंट, जितना करंट इंक्रीज करेंगे, इसे बता चुके हैं, उसी चीज़ को लिखे हैं वहाँ पे। अब ये बैटरी के स्ट्रेंथ को बढ़ा दे, मतलब करंट के स्ट्रेंथ को बढ़ा दे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्ट्रॉन्ग करना एक मेथड और है, इसके अंदर में, मतलब सोलेनॉइड के अंदर में क्या प्लेस कर दे, सॉफ्ट आयरन रड, तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं। और ये तो पता है, ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल, जिस नॉर्थ पोल कब होता है, बाहर आ जाएगा, मतलब ये जो था ये साउथ है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे, और नॉर्थ पोल क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, मतलब बाहर की ओर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे आप लोगों को समझ में आया, बहुत सारा होगा। आप लोग ज़रूर देखें, एंड तक देखें, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग एंड तक देख भी रहे होंगे। आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सो प्लीज़ आप लोग क्या करें, बस कुछ नहीं करना, बटन दबा दीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।